क्या आपका गांव अब भी वैसा ही है जैसा आपके बचपन में था? क्या वह पेड़, बाग बगीचा आज भी वहीं खड़ा है जिसके नीचे आप खेला करते थे? क्या वह नदी, ताल तलैया, पोखर अब भी वैसे ही हैं या उनका अतिक्रमण हो चुका है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम केवल अपना गांव खो रहे हैं या धीरे-धीरे अपना स्व भी? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द थर्ड दृष्टि। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कविता की जिसमें न तो युद्ध है, न आंसू है और ना ही कहीं ऊंची आवाज। फिर भी यह कविता हमें भीतर तक बेचैन कर देती है। आज हम बात करेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण समकालीन लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार माधवी शर्मा गुलेरी की अत्यंत मार्मिक कविता विरह की कविता की। वे हिंदी के महान साहित्यकार और उसने कहा था कि अमर रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रपौत्री हैं। लेकिन आज उनकी चर्चा केवल उनके साहित्यिक वंश के कारण नहीं, बल्कि उस कविता के कारण है जो हमें अपने घर, अपने गांव, अपनी स्मृतियों और अपनी पहचान के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए विवश करती है। आइए पहले इस कविता का पाठ करते हैं और फिर समझते हैं कि यह रचना किस प्रकार एक व्यक्ति के निजी विरह से आगे बढ़कर हमारे पूरे समय और समाज की कहानी बन जाती है। कविता की पंक्तियां हैं, स्लेट के मेहराब वाला लकड़ी का घर हो गया है अब मकान आलीशान, सुविधाओं से संपन्न पर सुकून से कोसों परे, जर्द हो गया है बरगद आगोश में जिसके गुजरा बचपन, जवानी और जेठ की कई दोपहरें, तोड़ दिया है दम गुच्छेदार फूलों से लदे अमलतास ने, सुनहरी चादर से ढक लेता था जो आंगन। कभी कभी मेरे अंधेरों को भी उदास रहती है ब्यास नदी, अक्सर बिना कश्ती के लांघ लिया है उसे किसी पुरपेच पुल ने। मेरा घर, मेरा गांव मेरा नहीं रहा, मैं भी अब कहाँ, मैं कहाँ रही। यह कविता पहली नजर में अपने गांव लौटने वाले व्यक्ति की निजी अनुभूति लगती है, लेकिन वास्तव में यह पूरे आधुनिक समाज की त्रासदी का दस्तावेज है। कविता की शुरुआत देखिए, लकड़ी का घर हो गया है अब मकान आलीशान। यहाँ कवयित्री घर और मकान का अंतर हमारे सामने रखती हैं। मकान ईंट, सीमेंट और सुविधाओं से बनता है, लेकिन घर स्मृतियों, रिश्तों और अपनत्व से बनता है। आज हमारे शहर ऊंचे हो रहे हैं, डब्बे नुमा मकान दिखाई दे रहे हैं, सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन मानसिक शांति लगातार कम होती जा रही है। इसलिए कविता कहती है, सुविधाओं से संपन्न पर सुकून से कोसों परे। यही आधुनिक विकास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। दूसरे दृश्य में आता है बरगद। भारतीय संस्कृति में बरगद केवल पेड़ नहीं है, वह पीढ़ियों का साक्षी है। उसकी छाया में बचपन खेलता है, बुजुर्ग बैठते हैं, परिवार जुड़ते हैं और पूरे गांव के सुख दुख का वह साक्षी होता है। लेकिन कविता कहती है, जर्द हो गया है बरगद। यह केवल पेड़ का पीला पड़ना नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक स्मृति के बूढ़े हो जाने का प्रतीक है। अब न तो कहीं बरगद दिखाई दे रहे हैं और न ही कहीं बड़े पेड़, क्योंकि ये सभी पेड़ विकास की भेंट चढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है अमलतास। अमलतास केवल फूल नहीं बिखेरता था, बल्कि वह कवयित्री के अंधेरों को भी ढक देता था। यह अत्यंत सुंदर बिंब है। प्रकृति यहाँ मनुष्य की मनोवैज्ञानिक सहचरी बन जाती है। आज जब कंक्रीट बढ़ रही है, तब केवल हरियाली नहीं घट रही, बल्कि हमारे भीतर की सद्भावना भी कम हो रही है। फिर कविता पहुंचती है ब्यास नदी पर। कितनी अद्भुत पंक्तियां हैं। बिना कश्ती के लांघ लिया है उसे किसी पुरपेच पुल ने। पुल बनना विकास है, लेकिन कविता पूछती है
क्या हर विकास मनुष्य को जोड़ता भी है? पहले नदी पार करना एक अनुभव था, लेकिन आज वह केवल एक यातायात का मार्ग बन करके रह गया है। हम तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन हम क्या खो रहे हैं इसका हमें बोध है। और फिर कविता अपने सबसे मार्मिक पंक्तियों पर पहुंचती हैं। लेखिका लिखती हैं, मेरा घर, मेरा गांव मेरा नहीं रहा, मैं भी अब मैं कहाँ रही। यही पूरी कविता का केंद्र है। पहले लगता है कि गांव बदल गया है, लेकिन अंत में पता चलता है कि बदला केवल गांव नहीं, बल्कि बदल गई स्वयं कवयित्री भी। यह पहचान का संकट है। यही वह प्रश्न है जो आज लाखों लोग महानगरों में महसूस करते हैं। जब वर्षों बाद वे गांव लौटते हैं तो पाते हैं कि गांव बदल चुका है, लेकिन उतना ही कड़वा सच यह भी है कि वह स्वयं भी पहले जैसे नहीं रहे। आज भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। गांव बदल रहे हैं, पुराने घर टूट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, नदियां सिकुड़ रही हैं और लोग रोजगार के लिए महानगरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे समय में यह कविता केवल हिमाचल की कविता नहीं रह जाती। यह कविता बिहार की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है, राजस्थान की भी है और पंजाब की भी है, और उन सभी लोगों की है जो कभी अपने घर से दूर हुए हैं। यह कविता हमें विकास का विरोध नहीं सिखाती। यह केवल इतना कहती है कि विकास ऐसा हो जिसमें स्मृतियां न टूटे, घर बदलें लेकिन अपनापन न बदले, पुल बने लेकिन रिश्ते न टूटे। माधवी शर्मा गुलेरी की विरह की कविता हमें याद दिलाती है कि विरह केवल किसी व्यक्ति से नहीं होता। विरह अपने घर से भी होता है, अपने गांव से भी होता है, अपने बचपन से भी होता है, और कभी कभी अपने भीतर बसे उस व्यक्ति से भी होता है जिसे हम जीवन की भागदौड़ में काफी पीछे छोड़ आते हैं। इस कविता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आधुनिकता और विकास तो आवश्यक है, लेकिन यदि उसकी कीमत हमारी स्मृतियां, हमारी प्रकृति और हमारी पहचान बन जाए तो हमें ठहर कर सोचना होगा। यदि आपको यह कविता सार्थक लगी हो तो इस बौद्धिक यात्रा का हिस्सा बने, और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में साहित्य, समाज और संस्कृति पर एक नई दृष्टि के साथ। नमस्कार।